अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपको मिस्र के दूसरे बड़े शहर लग्ज़ोर की सैर करवाने लगी हूँ। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने बाय ट्रेन का सफ़र जो है वो इख्तियार किया, जो कि रात 9 बजे काहिरा से रवाना हुई और सुबह 7 बजे लग्ज़ोर सिटी में दाखिल हुई, जो कि तकरीबन 10 घंटे का सफ़र बना। अगर आप चाहें तो बाय एयर भी आ सकते हैं और बाय रोड भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखने को बहुत सी मशहूर जगह हैं। जो इनका ये सिटी है बहुत कदीम है और अपनी पुराने मकबरों की वजह से और टेम्पल्स की वजह से और महलात की वजह से और सबसे बढ़ के वैली ऑफ द क्वींस एंड किंग्स, जो ये जगह मैं आपको दिखाने लगी हूँ, इसकी वजह से ये शहर जो है बहुत मशहूर है। यहाँ पे फ़िरौनों का राज था। और इस वक्त तस्वीर में आप इस जगह की एंट्रेंस पॉइंट देख रहे हैं, वैली ऑफ द क्वींस एंड किंग्स की। ये बहुत बड़ी पहाड़ों से भरी हुई वादी है। यहाँ पर अब तक खुदाइयों के दौरान 63 टॉम्ब्स एंड चैम्बर्स दरियाफ्त हुए हैं। इन पहाड़ों की सुरंगों को खोदकर पहाड़ों के तह खानों में फ़िरौन अपने चैम्बर्स बनवाते थे और यहीं पर उन्होंने अपने मकबरे भी बनवाए और मुख्तलिफ़ मंजिलों में ये पहाड़ खुदवाते थे और सबसे ऊपर इनके मकबरे होते थे और नीचे इनकी मंजिलों में काफ़ी सारे कमरे और चैम्बर्स जो हैं वो दरियाफ्त हुए हैं। और हर एक ने अपना अहाता जो था वो एक तरह से मला हुआ था। तकरीबन कुछ कुछ फुट की दूरी पर एक चैम्बर और एक जो टॉम जो है वो दरियाफ्त हुआ है, वो कुछ कुछ फुट की दूरी पर थे और सबके फ़िरौनों के अपने अपने वहाँ पर नाम दर्ज हैं कि उनका कहना था कि जब हम फौत हो जाएंगे तो हमें यहाँ पर दफनाया जाए हमारे नामों के साथ। उनकी तख्ती भी इस तरह बाहर मिली, इनको लगी हुई मिली है। और अब तो खैर उन्होंने तख्ती में नाम लिखे हुए हैं, लेकिन उस ज़माने में ये लोग दीवारों पर लिखा करते थे। तो वो चीज़ों से इनको आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उनको अंदाज़ा हुआ है और पता चला है कि यहाँ पे फ़लाँ फ़िरौन जो है वो मदफून है और यहाँ पे फ़लाँ जो है वो मदफून है। ठीक है। और चूँकि आप सबको पता ही है कि इस यकीन के साथ ये अपनी चीज़ों को भी दफनाते थे और अपने जानवरों को भी इन्होंने हनूस किया हुआ था कि ये ज़िंदगी जिसमें हम रह रहे हैं ये तो आर्जी है और मरने के बाद हम दोबारा ज़िंदा होंगे और फिर रहती दुनिया तक ज़िंदा रहेंगे। तो इस मकसद के तहत अपने कीमती सामान और अपने ज़ेवरात और हत्ता कि अपने पसंदीदा जानवरों को भी इन्होंने हनूस करके इन्हीं तह खानों में इन्होंने रखा हुआ था। बाद अज़ा खुदाइयों के बाद ये तमाम चीज़ें दरियाफ़्त हुई हैं और कीमती सामान तो काफ़ी हद तक चोरी भी हो गया। जैसे जैसे खुदाइयाँ करते थे और मज़दूर आते थे तो पता चलता था कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो रात के वक़्त गायब हो जाया करती थी। और जो थोड़ी बहुत दरियाफ़्त हुई हैं वो जो मिस्र की हुकूमत है उन्होंने इजिप्शियन म्यूज़ियम में इस वक्त रखी हुई हैं। इस वक्त जो दाखिली दरवाज़ा आप देख रहे हैं ये रामसेस II जो फ़िरौन था, जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करते हुए डूब गया था और समंदर से मिलने के बाद इसकी आवाम ने इसको यहाँ दफना दिया था। बाद अज़ा 1881 में इसको दरियाफ़्त किया गया और इसकी लाश को इस तरह से पहचाना गया कि दरियाफ़्त के बाद तमाम फ़िरौनों के जिस्म में किसी किस्म के निशान नहीं थे, लेकिन इसके जिस्म के साथ काफ़ी नमक लगा हुआ था और जिस्म की हड्डियां भी काफ़ी टूटी हुई थीं, जिसकी वजह से साइंसदानों को अंदाज़ा हो गया कि ये वही फ़िरौन है। फिर इसकी लाश को फ्रांस लाया गया और दीगर तरीक़ों से ऑटोप्सी की गई ताकि कंफर्म किया जाए कि ये वही फ़िरौन है। तो इस वक्त जो थी इसके चैम्बर्स के अंदर काफ़ी खुदाइयाँ हो रही थी, क्योंकि इनको दरियाफ़्त हुआ और इनको पता चला दरियाफ़्त करने के बाद कि इसके काफ़ी बेटे भी इसके चैम्बर्स के अंदर मुदफ़न हैं। तो इस वजह से इन्होंने ये दाखिली दरवाज़ा बंद किया हुआ था इस वक्त टूरिस्ट के, जिसकी वजह से हम इसके अंदर नहीं जा सके। लेकिन हमारे गाइड ने हमें बताया कि कुछ महीनों के बाद कुछ खुदाइयों के बाद ये दरवाज़ा जो है दोबारा खोल दिया जाएगा टूरिस्ट के लिए और इस तरह से फिर आप इसका चैम्बर और इसका टॉम जो है वो अंदर से देख सकेंगे फ्यूचर में। अब जैसा कि नाजरीन आप देख रहे हैं कि इस वादी के चारों तरफ पहाड़ बने हुए हैं और इन तमाम पहाड़ों में इन फ़िरौनों ने
अपना अपना अहाता जो था वो मुकर्रर किया हुआ था। अब इस वक्त हम एक और फ़िरौन रामसेस 5 कहलाता था, हम उसके जो है अहाते के अंदर और उसके चैम्बर के अंदर अब हम इस वक्त दाखिल हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह इन्होंने पहाड़ों के अंदर पहले सुरंग बनाई होगी। तो अब तो खैर यहाँ पे ये इन्होंने सीढ़ियाँ सी बना दी हैं जो कि काफ़ी डीप हैं और इनमें चलना भी काफ़ी मुश्किल था, लेकिन खैर हिम्मत करके आहिस्ता आहिस्ता हम चलते रहे। तो इस तरह पहले ये सुरंगें बनाया करते थे पहाड़ों के अंदर, काफ़ी आगे तक इसमें चल के जाना पड़ता था। और फिर इसके बाद तकरीबन इस सुरंग में 25 मिनट जो है चलने के बाद तो हम इसके इधर पहुँचे हैं जो कि टॉम कहलाता था। ये जो रामसेस 5 था, इसकी जौन सी डेड बॉडी थी वो इधर से दरियाफ्त हुई थी, ये जैसा कि आप इसकी कब्र देख रहे हैं। और अब इस वक्त इसकी बॉडी जो है वो इजिप्शियन म्यूज़ियम में रखी हुई है। और इस तरह ये पीछे जो थे तकरीबन हर पहाड़ में जो सुरंगों में और ये चैम्बर्स में इन्होंने तकरीबन 200 के करीब इनको कमरे मिले हैं, क्योंकि ये एक तरह से महलात बनाते थे इन पहाड़ों के अंदर और इसकी मंजिलें होती थी। और ये जौन सी अब जगह देख रहे हैं इसके अंदर इनके जानवर और इनके कीमती साजो सामान उनको दफनाया हुआ था हनूस करके, और वो भी अब ये लोग निकाल के तो इजिप्शियन म्यूज़ियम में ले गए हैं। और पीछे पीछे करके बेतहाशा कमरे हैं, लेकिन टूरिस्ट के लिए वो कमरे बंद हैं। इन्होंने सिर्फ इस जगह तक ये जो जगह टूरिस्ट के लिए ओपन की हुई है कि आप यहाँ पर आके देख सकते हैं। अब इस वक्त हम एक और टॉम्ब और चैम्बर के अंदर दाखिल हो चुके हैं जो कि रामसेस नंबर 9 का है। और इस वाले बादशाह को बहुत शौक़ था कि ये तमाम फ़िरौनों की जो हिस्ट्री थी वो अपने महल के अंदर कंधा करवाए, और इसने तमाम फ़िरौन जो कि ज़माना कदीम से लेकर और तकरीबन आने वाले भी जो फ़िरौन थे उनकी ज़िंदगियों के बारे में भी इसने दीवारों पर ये चीज़ें कंधा करवाई थी अपनी मौजूदगी में। और इसको सजावट का बहुत शौक़ था और इसने अपने क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पहाड़ों के अंदर इनके महलात थे और इधर ही इन्होंने अपने मकबरे बनाए हुए थे और इनको दूसरी ज़िंदगी पे बहुत यकीन था। इनको था कि ये ज़िंदगी तो आखिरी है और अब हम दोबारा उठेंगे। तो इस गर्ज से इसने अपने इस महल के अंदर बहुत सजावट का सामान पैदा किया और इसने फ़िरौनों की ज़िंदगी के बारे में एक एक चीज़ लिखवाई कि कौन सा फ़िरौन जो था पहले ज़माने कदीम में आया और कौन से सन में आया। तो यहाँ से बेसिकली जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको बहुत ज़्यादा क्ल्यू मिला इस फ़िरौन इस रामसेस नंबर 9 के इस महल से कि किस तरह फ़िरौनों की जो थी लाइफ वो शुरू हुई और किस तरह आगे जाके एंड होगी, और इनका जो मज़हब का बिलीफ था वो क्या था, और इस तरह की जो तमाम बातें थीं, तमाम इनके हालात ज़िंदगी फ़िरौनों के बारे में और जो इनका मज़हब था उसके बारे में इसने इस दीवार में अपनी इस दीवार में कंधा करवाए थे, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट को जानने में लोगों की ज़िंदगी के जानने में बहुत हेल्प मिली। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये इसकी कब्र की जगह थी, यहाँ से ये लोग जो हैं उसकी पूरी कब्र को उखेड़ के तो इजिप्शियन म्यूज़ियम में ले गए और वहाँ पे रखी हुई है। अब ये जो तस्वीर में आप एक इमारत देख रहे हैं ये उसी फ़िरौन का महल हुआ करता था जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पाला था। और इनकी पुरानी कहावत के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बचपन का कुछ हिस्सा जो था वो इस महल के अंदर भी गुज़रा था। और हमने करीब से इस महल को जाके देखा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, बस ऐसे आप समझ लें कि इमारत का जो है वो ढांचा ही खड़ा हुआ था, लेकिन अंदर जो थी वो तमाम छतें और ज़मीन बोस हो गई हुई थी और दीवारें जो थीं वो गिर गई थीं। और इस फ़िरौन के बारे में मशहूर था कि इसको बहुत बड़े बड़े साइज़ के महलात बनाने का शौक़ नहीं था। ये चूँकि एक तरह से डिक्टेटर था और इसको अपनी राया पे अपने लोगों पे हुकूमत करने का शौक़ होता था, इस वजह से ये इन इलाकों में खूब फिरा करता था। ख़ास तौर पे लग्ज़ोर और सफ़ान का जौन सा सिटी है वहाँ पर इसके महलात जो हैं वो देखने में आए हैं, क्योंकि इसके बेतहाशा महलात होते थे और ये डिफरेंट जगहों पे मूव हुआ करता था आसानी के साथ।
और इस वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इसकी जो फैमिली होती थी वो भी इसके साथ साथ होती थी, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो रहाइश थी इस तरह से डिफ़रेंट महलात में हुई है। और जैसा कि आप सबको पता ही है कि इसकी जो बीवी थी हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम, कुरान शरीफ में उनका बहुत नुमायाँ मुकाम हासिल है, क्योंकि उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की थी और उनको अपने इस खामन का पता था कि ये किस तरह का डिक्टेटर है और बहुत सख्त तबीयत का है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहुत अच्छी परवरिश की थी। अब यहाँ लग्ज़र सिटी में मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि इंग्लिश में इस सिटी को लग्ज़र कहते हैं और अरबी में लग्ज़ोर कहते हैं। तो अब इस सिटी का जो दूसरा बहुत बड़ा साइट सीइंग है, जो कि देखने वाली जगह है, वो है करनाक टेंपल। करनाक टेंपल जो हैं बेसिकली इन तमाम फ़िरौनों के, जब से फ़िरौनियत शुरू हुई थी, इन सब का ये टेंपल रहा है। और यहाँ पे सिर्फ फ़िरौन आके जो बादशाह थे वो परस्तिश किया करते थे, पूजा किया करते थे अपने मज़हब के मुताबिक, और अपनी शक्लों के ये बड़े बड़े बुत, जो फ़िरौन आता था, जो भी दौरे हुकूमत थी जिस फ़िरौन की, वो अपनी शक्ल के जो बुत थे वो बनवा के तो यहाँ पे कंधा करवाया करते थे। उन सब का यही मकसद होता था कि हमारी जो है वो पूजा की जाए और लोग जो हैं हमारी परस्तिश करें। इस वजह से इस मंदिर में आपको बेतहाशा जो हैं वो इन फ़िरौनों के शक्लों के बुत भी नज़र आएंगे, और काफ़ी हद तक जो बुत हैं वो मुनद्दिम भी हो गए हैं, टूट के गिर चुके हैं। लेकिन बहरहाल चूँकि ये एक हिस्टोरिकल साइट सीइंग है तो इन्होंने वहाँ पर अभी तक ये बुत जो हैं वो रखे हुए हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में इस वक्त देख रहे हैं। इस तस्वीर में जो आप मीनार देख रहे हैं, इस किस्म के 2 मीनार हुआ करते थे यहाँ पर, और जो कि अब इस वक्त एक रह गया है, और ये करनाक टेंपल की एंट्रेंस में इस वक्त मौजूद है। और जो दूसरा मीनार है वो फ़्रांस की हुकूमत जो है वो यहाँ से ले गई है, और उन्होंने एफ़ल टावर जहाँ पर वाक़े है उस जगह के करीब उन्होंने इसका जो दूसरा मीनार है वहाँ पे नस्ब किया है। अब यहाँ पर तमाम जगहें जो कि मशहूर थी लग्ज़ोर सिटी की देखने के बाद, हमारा गाइड जो था हमें लोकल क्राफ्ट स्टोर में लेकर आया, जहाँ पर हमें इस शख्स ने बताया कि जो रियल मार्बल होता है वो किस तरह से तैयार करते हैं और उसकी क्या निशानी होती है, और डिफरेंट जो पत्थर हैं जैसे मार्बल, जेड, और उनकी क्या पहचान होती है। तो इसने हमें पूरे तरीके से बताया, और इस तरह से हमें काफ़ी जानने का मौका मिला इन पत्थरों के बारे में। तो ये भी बहुत एक तरह से ज़बरदस्त जो है वो जगह थी, और हमें काफ़ी मालूमात मिली यहाँ पर आके। तो ये थी नाजरीन हमारे लग्ज़र सिटी की सैर। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।